जनरली सच्चाई आपको काफ़ी दूर लेकर जाती है, लेकिन कभी कभी सच्चाई का मोल चुकाना पड़ता है। बहुत लगी है मुझे। I think I have a mark here. Can you see that little sword का? आई थिंक दूसरी वाली बिल्डिंग में हम लोग लंच कर रहे थे एंड आई आस्क्ड आयुष, सर यहीं कहीं होते हैं? तुम्हारे पीछे बैठे हुए। सुनिए, मैंने पूरा खाना ऐसे ही खाया। Never met him. देखा जाए तो ना इंडस्ट्री बहुत ऐसे हायरार्की और उस पे चलती है, ये कितना बड़ा स्टार है या ये कितना बड़ा एक्टर है या ये कितना बड़ा टेक्नीशियन है। नेगेटिव पीआर और लोगों के लिए कर देते हैं एक्टिवेट की, एंड आई हैव हर्ड दिस एंड फ्रॉम पीपल हु आई हैव बीन शॉक्ड कि अच्छा ये लोग भी करते हैं। वायरफ हैज नेवर इंडल्ज्ड इन इट। मैं नमक रॉक सॉल्ट से नहाती हूँ फॉर एनर्जी क्लेंजिंग। एंड ऑफ कोर्स वो नमक वाला लाइक माय मॉम और माय मदर इन लॉ नजर उतारना, वो सबसे बेसिक है। और वो लाइक आई सेड ना, वो कन्वीनियंट है। आप खड़े हो जाओ या बैठ जाओ, कोई आके कर देगा तो ठीक है, कर लो ना, किसी का बिलीफ है। Fries and burgers is my weakness and I'm not trying to advertise here, but I do indulge in Maggie and I know it's not healthy. आप कह रहे हो मैगी हेल्दी नहीं, मैगी इमोशन है। इमोशन है, मैगी इज अ फीलिंग। एंड मैं बहुत अच्छी मैगी बनाती हूँ। I can't flirt with anyone. I need some tips. Sometimes people really get onto my nerves. And I have actually gone to their profile to check who this person is. First, because I want to reply to this. I want to slap throw shoe at them. So my daughter was down with, there was something known as adenovirus that was going on while we were shooting, and she was in a terrible state, and we were shooting in Lucknow. I cannot tell you, I mean, I will never forget this. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप तीनों को बोलूंगा खतरनाक खूबसूरत लग रहे हो ट्रेलर में। Oh, thank you. क्या? So kind. Thank Yes. you. खतरनाक खूबसूरत। खतरनाक खूबसूरत। वानी, आपको पहली बार देखा और शुद्ध प्यार हो गया आपके साथ। आप जब भी आए स्क्रीन पे हमेशा आपने इम्प्रेस ही किया। Thank you. आप ये क्या मतलब क्यों तड़पाते हो आप, मुझे ये बताइए। किस में ज्यादा जल्दी क्यों नहीं आते? जी, वो मैं आना चाहती हूँ, मैं बहुत काम करना चाहती हूँ, पर क्या होता है ना, कभी कभी किस्मत होती है, कोई अच्छा प्रोजेक्ट आने में देर लग जाती है, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं पेशेंटली वेट करूँ कुछ सही आने का, ताकि मैं अपने आप को इतना हिंदी में हाउ डू आई से कि आई डोंट वांट टू मेक माई सेल्फ टू सिर्फ नाम के लिए प्रोजेक्ट नहीं करना, या जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। सो आई प्रिफर कि मैं अपनी आई क्रिएट अ बॉडी ऑफ वर्क, जो जब मैं कभी 70-80 साल की होंगी तो मैं पीछे मुड़कर देखूं और मुझे खुशी होगी और गर्व हो कि मैंने अच्छी फिल्मों में काम किया, अच्छे लोगों के साथ काम किया, अच्छी कहानियों का हिस्सा बनी। और मेरी यही कोशिश होती है कि जब भी वो मौका आए तो उसके लिए मैं फुल तैयारी रहूं। हर बार जब भी आप आए आपने ये प्रूफ किया है, लेट आए बट जब भी आए आपने प्रूफ किया है कि हाँ मैं हूँ, कुछ लेकर आए हो। यू आर सो काइंड, थैंक यू, इट मीन्स अ लॉट। सुरवीन, मुझे ये बताइए, मुझे आपको जब भी मैं देखता हूँ एक फाइटर दिखता है, मतलब स्क्रीन टाइम कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कहानी में जब भी आप आती हैं एक अलग इम्पैक्ट आता है, मतलब लगता है कि कुछ है। ये मेरी पर्सनल है, क्या ऐसे ओपिनियंस आपको मिलती है? I don't know what to say. I just feel very humbled. If I can, I'm very grateful कि मैं अगर जैसा आप कह रहे हैं, अगर मैं उस तरीके से contribute कर पा रही हूँ, तो I think it's like that for me is, I mean, not success, लेकिन I think आपको अंदर एक आप तृप्त फील करते हो कि हाँ, there's that kind of a satisfaction that like Vani said, no, कि for the sake of it मन नहीं करता करने का, because there is a benchmark that you have set कि मुझे अच्छा काम करना है, right? तो उसमें जो रोल हो, लंबा हो, बड़ा हो, प्रोटैगनिस्ट हो, ऑन-सॉन्ग हो, कुछ भी हो, आई फील लाइक वो रेलेवेंट नहीं है। रेलेवेंट वो है जो आप वो 1 मिनट भी दिया जाए, और अगर मैं कर पा रही हूँ तो आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दैट एंड आई फील वेरी हम्बल। थैंक यू सो मच। आई एम सो ग्लैड। प्रोसेस क्या रहता है आपका?
कोई भी कहानी जब रहता है प्रोसेस एक रहता है, सिंपल में आप बताइएगा कि आप थॉट्स आता है देखते ही आप स्क्रिप्ट को देखते एक्साइटेड कैरेक्टर्स को रखते हैं, क्या रखते हैं प्रोसेस? मेरा एक्चुअली कोई प्रोसेस है नहीं. मैं आई एम अ वेरी इंस्टिंक्टिव एंड अ वेरी स्पॉन्टेनियस एक्टर. लेकिन ऑफ कोर्स एट द सबसे पहला हाउ आई फील इन अ नरेशन, वो नरेशन में मैं क्या फील करती हूँ वो मेरी गट मुझे टेक्स मी इन दैट डायरेक्शन कि हाँ या ना. वंस आई एम इन तो देन आई एम ऑल इन. उसके बाद आई थिंक मेरे लिए ज़रूरी होता है कि मैं बार बार सिर्फ पढ़ती रहूं. इट इज़ लाइक अब्जॉर्प्शन. अभी तक आई हैव ट्रस्टेड दैट प्रोसेस अलॉट कि सिर्फ वो एक अब्जॉर्प्शन एंड लीव इट टू द प्रोसेस विद इन यू. क्योंकि कुछ चीज़ें सबकॉन्शियस में बैठना बहुत ज़रूरी होता है. तो मैं उस सबकॉन्शियस में बहुत बिलीफ रखती हूँ इन माई प्रोसेस. मेरा ऐसा कोई ऐसा मैं इतना कोई बड़ा मेथड एक्टर or you don't have I don't have a method. Different thing. I don't have a process. I don't have a process. I just feel like कि मैं उस moment में अगर present हूँ तो मुझे पता है कि जो मैंने absorb किया है वो उस trust और faith से then I just surrender. That I don't have a very like a ऐसा कोई process नहीं है. ओके वैभव, ये मैंने ट्रेलर देखा, मुझे ये पूछना है बिट्टू की मम्मी क्या बोलेंगी? पता नहीं यार अभी क्या बोलेंगी बिट्टू की मम्मी. यही बोलेंगे कि अच्छा लगा, देखेंगी शो. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बोलना चाहूँगा, आप मेरे घर में घुस चुके हैं. माई वाइफ इज़ बिग फैन. और क्योंकि मुझे ना वो उसने दिखाया, उसने शो देखा और उसने देखने के बाद मुझे बताया कि ये देखना, ये लड़का ऐसे लग रहा है जैसे मेरे गली का है. वो प्रोसेस जो था आपका पूरा, क्या वो इसमें भी हमें दिखेगा या कुछ एकदम डायनामिक पूरा चेंज है? नहीं, ऑब्वियसली बहुत चेंजेस है यार. बहुत अलग, वो एक अलग कैरेक्टर था, ये एक बहुत अलग कैरेक्टर है. और दोनों कैरेक्टर घर तक इसीलिए पहुंच पाएंगे, मतलब पहुंचा है पहला जो मैंने किया बिकॉज ऑफ द राइटिंग, और ये भी पहुंचेगा बिकॉज ऑफ द राइटिंग. बिकॉज राइटिंग बहुत खूबसूरत है. हर कैरेक्टर, मेरा, वानी, सुरवीन, हम सबका कैरेक्टर और भी जितने सारे एक्टर्स हैं, बहुत बहुत अच्छा लिखा गया है. तो आई होप कि सारे कैरेक्टर्स घर तक पहुंचे फिर से और लोग पहचानने में थोड़ा टाइम लगाएं कि अच्छा ये यही है और इसने ये किया. एंड दैट वाज द होल पॉइंट कि इतना टाइम तक वेट किया कि कुछ ऐसा है जहाँ पे कुछ अलग करने का मौका मिले, वरना फिर मज़ा नहीं आता है. नर्वस है क्या आप? नहीं यार, नर्वस नहीं. श्योर? दोनों लड़कियों के बीच में इससे पहले तो आप मिले, एकदम जोर से हाय हेलो किया और एकदम स्लो बातें कर. नहीं, वो इस सीट पे जब बैठता है तो उसके एंगर इश्यूज बाहर आते हैं. अच्छा. लेकिन यहाँ पे वो एकदम रिलैक्स. तो नर्वस तो हूँ मैं, मतलब क्यों झूठ क्यों बोलूं. नर्वस दो इतने खूबसूरत लोग मेरे पास में बैठे हुए हैं, क्यों नहीं नर्वस होगा. कोई भी नर्वस हो सकता. थोड़ी तो मुझे भी हो रही है. हाँ. तो प्रोजेक्ट में क्या इंटरेस्टिंग आपको लगा कि हाँ ये समथिंग डिफरेंट है? इस तरह के काफी सारे हैं, तो ये स्टैंड आउट कैसे करता है, डिफरेंट कैसे करता है? आई थिंक ऑन द नरेशन मुझे जो सबसे पहली चीज स्टैंड आउट की इज फॉर मी द मर्जर जो था क्राइम और माइथोलॉजी का, बट दैट इट डिडंट एंड देयर. इमोशनली वेरी वेरी पावरफुल एंड स्ट्रांग, ड्रामा वाइज वेरी वेरी स्ट्रांग. इट मतलब क्लियरली जो आपको दिख रहा है कि there is something more than what you have already seen in crime per se is what Mandala is bringing to the table. तो I think ये इतनी सारी चीज़ों का जो कल्मिनेशन है वो आप कम देखते हैं एक कहानी में, और बहुत ही जस्टिफाइबली ऐसे साथ में हर एक चीज़ को जोड़ता है ये. तो आई थिंक वो चीज़ एक स्टैंड आउट थी. एंड आई थिंक व्हेन यशराज पर से कम्स इनटू द पिक्चर नो, और उनका जो सपोर्ट और बैकिंग यूनिकनेस को रहता है, अलग तरीके के कंटेंट को बाहर लाने का रहता है, आई थिंक वो रीज़न इनफ था एटलीस्ट पर्सनली मेरे लिए कि मुझे इस चीज़ का हिस्सा डेफिनेटली बनना है. I think for me, it was also adding on to what Surveen said. There's also emotional human complexities. हम जितने भी लोग हैं, हम में layers होती हैं, हमें एक white and black कोई पर से इतना नहीं होता है. I mean, हम जितना चाहें कोशिश करें, कहीं ना कहीं हमें अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है. हम चूज करते हैं रोज उठकर कि
with every action we are choosing to react a certain way. तो I think जब आपके circumstances, जो situations होती है, जब वो बहुत grim हो जाती हैं या बहुत intense हो जाती हैं लाइफ में, आप क्या तब भी वही choices choose करेंगे? आप and there's also exploring cult culture. तो मुझे ये सब बहुत fascinate करता है as a human being. I believe in energy, and I feel energies have a big role to play in our lives, in our daily lives, professional, personal, between us human beings who are here. That fascinates me, and I was very intrigued कि इस वर्ल्ड में जो ये सब है, कल्ट कल्चर है, द साइकोलॉजी बिहाइंड कि उनकी बिलीफ सिस्टम इतनी तगड़ी और इतनी जो मजबूत है, वो किस बुनियाद पे बनी है. तो आई फील मज़ा आता है यार व्हेन देयर इज इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी, व्हेन देयर आर लेयर्स टू अ ह्यूमन बीइंग कि यार अच्छा इस इंसान में ये शेड भी है, ये शेड भी है, यही सेम इंसान ऐसा भी फील कर सकता है. एंड आई ऑल्सो लाइक मेरे कैरेक्टर में द स्ट्रेंथ एंड वनरेबिलिटी का ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन. जब आप कॉप्स देखते हो ना फिल्मों में, स्पेशली व्हेन वुमेन कॉप्स होते हैं, देयर इज अ लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट ऑफ, नॉट कि एक्टर एक्स्ट्रा एफर्ट डालता है, बट लाइक द वे इट्स रिटन ओनली, इट्स अ लिटिल मोर अल्फा, कि तगड़ी है, मजबूत है, दमदार है, सब है ये. पर ये लड़की नॉर्मल इंसान भी है, एक फीलिंग्स भी हैं उसकी ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, वे शी कैन ब्रेक, शी कैन बट देन शी ऑल्सो नोज हाउ टू पिक हर सेल्फ अप. तो आई फील द ब्यूटी ऑफ डिफरेंट इमोशनल एस्पेक्ट्स जो डिस्कवर कर सकते हो आप एक परफॉर्मेंस में, एक कैरेक्टर में, दैट इंट्रीग्ड मी फॉर द शो. कितना मुश्किल था ये फिल्म की शूटिंग और इसकी, क्योंकि 2.5 घंटे की फिल्म और ये पूरा 7-8 सीरीज़ है. अब क्या डिफरेंस आपने देखा, क्योंकि आप दोनों तो कर चुके OTT, आपके लिए मैं पूछना चाहता हूँ ये. लॉन्ग फॉर्मेट में वक्त ज़्यादा मिलता है कैरेक्टर को वेल डिफाइन करने का, क्योंकि फिल्मों में क्या होता है कभी कभी सीन्स में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कि आप इतना फैल नहीं सकते, आप एक ही कैरेक्टर को इतना वेल डिफाइन फाइन डिटेलिंग में नहीं जा पाते हो, क्योंकि 2-3 घंटे में सब कवर करनी है स्टोरी. तो यहाँ पे अब जैसे कि ये 8 एपिसोड्स का वेब सीरीज है, ग्रेजुअल, बहुत ही नाइसली ग्रेजुअल पेस में कैरेक्टर आर्क अच्छा डिफाइन हो गया. पर उसमें ये भी है कि इमोशनल कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, पेशेंट होना पड़ता है. आपको नहीं पता आगे चल के, अब जैसे सपोज आई एम होपिंग कि आप सीजन 1 पसंद आए और लोगों को अच्छा लगे, अगर कल सीजन 2 करना है तो उसकी आर्क कहाँ से कहाँ चली जाएगी. तो वो जो होता है ना, वो इनकंसिस्टेंसी नहीं आनी चाहिए. वो इंसान का इमोशनल कंसिस्टेंसी आपको पकड़ कर चलना पड़ता है. दोनों फॉर्मेट्स अच्छे हैं. आई स्टिल लव सिनेमा, आई स्टिल लव फिल्म्स, बट आई ऑल्सो बिंज वॉच अ लॉट ऑफ TV सीरीज. सो फॉर मी वाज वेरी इंट्रीगिंग एंड एक्साइटिंग. ओके वैभव, पर्सनली आप भी चाह रहे थे कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट कि जो एक, क्योंकि टाइपकास्ट का जो एक डर रहता है हर एक्टर्स के मन में, तो वो थॉट्स आ रहे थे आपको? क्या है कि क्या चूज किया आपने इस प्रोजेक्ट को लेने से पहले? नहीं, प्रोजेक्ट्स तो आ रहे थे, ऐसा नहीं था कि नहीं आ रहे थे, बट मुझे ही मना करना पड़ रहा था, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया था कि ऐसा कुछ नहीं करूँगा जो कर चुका हूँ, या फिर ऐसा कुछ है जो चैलेंजिंग लगे, जहाँ पे लगे कि हाँ रात में नींद नहीं आ रही है या भूख नहीं लग रही है, या थोड़ा तो होना चाहिए ना. बट वो जर्नी बहुत टफ होती है, उसमें आप बहुत कुछ लूज़ कर जाते हो, बहुत लोगों का ईगो भी हर्ट कर जाते हो, और आपको अपने पे बिलीव बहुत करना पड़ता है कि आप ना तो कर रहे हो बट किस बेसिस पे. सो देन यू हैव टू बिलीव कि होगा, कुछ होगा, एंड देन दैट्स हाउ यू गेट सच प्रोजेक्ट्स. एंड ये प्रोजेक्ट मेरे लिए स्टैंड आउट इसलिए करता है क्योंकि इसमें एक तो कहानी, इसका जो वर्ल्ड है वो बहुत डिफरेंट है. जैसे वानी ने बोला, सुरवीन ने बोला, वो माइथो, क्राइम, ड्रामा, हर चीज़ का मिक्सचर है. और जैसे प्याज होता है ना, उसका लेयर्स, फुल लेयर्स है. आपको लगता है कि आप समझ गए, बट आपको नहीं समझ में आने वाला. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो द वे गोपी सर एंड मनन सर हैज डायरेक्टेड एंड गोपी सर हैज रिटन इट. इट्स ब्यूटिफुली रिटन. एंड सो बहुत सारी और सारी चीज़ें हैं. जैसे कि आपने कहा कि लेयर्ड है ये, जैसे हमने भी सुना है कि हर एपिसोड के साथ इसके लेयर्ड अलग अलग डिफरेंट हमें देखने को मिलेंगे. तो इसके जो लेयर्ड एक के बाद एक खुलेंगे, वो ऑडियंस क्या एक्सपेक्ट करे आपके थ्रू कि ये चीज़ हमें अलग है इसके साथ? या जैसा कि मैंने बोला ना कि माइथो, क्राइम, ड्रामा, ये सारी चीज़ें, और ऐसा मुझे नहीं लगता एज एन एक्टर मैंने ऐसा
शो पढ़ा है और मैं ऐसे शो का पार्ट रहा हूँ, सो इट्स वेरी 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 डिफरेंट। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप 25 तारीख तक का इंतज़ार करें और देखें, क्योंकि ऐसा शो बहुत बहुत कम बन रहे हैं। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, दिस शो इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आई फील ये ऑडियंस को इन्वॉल्व भी करती है, वो ऑडियंस का हाथ पकड़ कर चलेगी हर एपिसोड में। It'll give a chance to the audience to be involved in the cases, to help solve the case. वो होता है ना, जब आप बैठकर खुद ही सॉल्व कर रहे होते हो शो देखते हुए, किसने किया होगा, क्या मोटिव होगा, क्या। सो देयर सो मेनी क्वेश्चंस व्हाइल यू आर वाचिंग द एपिसोड कि आप भी इन्वॉल्व हो जाते हो स्टोरी के साथ। सुरवीन, वैभव ने कहा कि प्रोजेक्ट में मना कर रहा था और ये देख रहा था कि ईगो हर्ट ना हो। टिप्स बताइए इनको, ईगो हर्ट ना हो लोगों के। यस, मेरे पास कोई टिप्स नहीं है। पड़ेगा, मैं बताऊंगा मेरा एक्चुअली प्रॉब्लम है, मुझे डिप्लोमेसी आती ही नहीं। एग्जैक्टली, मैं जानता हूँ, इसीलिए मैंने आपसे बोला। अच्छा, आपको पता है? Yes. मुझे डिप्लोमेसी आती ही नहीं है। तो मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जो एक्चुअल ऑनेस्टी के साथ जो वजह है, मैं जनरली वो ही देती हूँ। और मैं वो हूं नहीं कि मैं लोगों को प्लीज करने के लिए कुछ करूं। कोशिश करती हूं कि लोग नाराज ना हो, वो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं किसी को अनड्यूली डिसरिस्पेक्ट या उनके काम को, उनके व्यवहार को, उनके तरीकों, वो मेरा काम नहीं है, वो मेरा ओपिनियन है। तो मैं उसका बोझ किसी और के सर नहीं डाल सकती। और आई थिंक हम लोगों को आई थिंक पूरा हक है, पूरा राइट है कि आप अपने काम को किस पाथ पर लेके जाना चाहते हैं, आप किस पाथ पर चलना चाहते हैं। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था कि मैंने 5 फिल्म जो थी वो की थी, और उसके इमीडिएटली बाद इन हाइंडसाइट देखा जाए तो एक फिल्म थी जो कि सुपर सक्सेसफुल हुई थी बॉक्स ऑफिस पे, और जो मुझे पार्ट ऑफर किया जा रहा था वो बहुत बेहतरीन रोल था, लेकिन मैं मतलब बहुत मिलता जुलता रोल, नॉट एग्जैक्टली द सेम, लेकिन थोड़ा बहुत उसी लाइंस पे रोल था, जिसको मुझे अनफॉर्चुनेटली आई हैड टू डिक्लाइन इट। मुझे बहुत बुरा लगा, और उस वक्त मेरे को लगा मैं कैसे बोलूँ। आई वाज लाइक, यू नो व्हाट, मुझे जो नहीं आता ना वो मुझे नहीं करना चाहिए। जो ऑनेस्टी वाली बात है ना, मैं सामने टेबल पे रख दूंगी, ये वजह है, मैं कर चुकी हूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा है रिपीट। And I think I would respect my choice first before I give somebody else the chance to respect my choice. तो मैं तो बिल्कुल ही गलत इंसान हूँ टिप्स देने के लिए, क्योंकि मैं नहीं कर सकती। सॉरी वैभव। नहीं मतलब सही है, नहीं बिल्कुल सही है। आई थिंक मुझे लगता है ऐसे सच्चाई गोज अ लॉन्ग वे यार, लोग आपको उसी तरीके से देखना शुरू कर देते हैं। एंड आई थिंक a lot of people actually understand कि आप ऑनेस्ट के लिए आपको वैल्यू करते हैं, वो भी है, यही है। तो आई वुड से मानी, एनी टिप्स आपकी तरफ से? कि ईगो क्या था क्वेश्चन? कि आप किसी को बिना ईगो हर्ट किए, इफ यू हैव टू डिक्लाइन। मैं तो बहुत खराब हूँ। मैं तो आई थिंक I'll have to give credit to my parents. They've raised me well enough to not disrespect anyone, but they've also raised me to voice my opinions and speak my truth with utmost faith and honesty, and I don't have to mince my feelings or the way I'm feeling, but yes, sometimes it can get tricky, because बहुत लोगों की fragile egos हो सकती हैं, क्योंकि इतने लोग हैं creatively, आप हर project में, वो equation develop नहीं होती and you're thrown in together to start working together, तो आप जानते नहीं हो अगले का व्यवहार कैसा है, उनका सोचने का तरीका कैसा है, उनकी कहाँ पे बाउंड्री ड्रॉ हो जाती है जहाँ वो लगता है नहीं इसके बाद तो तुम मुझसे ऐसे बात, एंड यू कुड बी वेरी पोलाइट एंड नॉर्मल एंड जेन्युइन इन योर वे, बट unintentionally you could possibly it could it could miff somebody, but खुद से यही है कि मैं अपने दायरे में रहती हूँ, तमीज से बात करती हूँ, इज्जत से बात करती हूँ, पर मुझे ये भी सिखाया है अगर कुछ खटक रहा है मेरे दिमाग में या मेरे मन में, तो मैं प्यार से, तरीके से, तहजीब से एड्रेस करूँ,
वो वही है, तरीका सही होना चाहिए, बात करने का तरीका। आप एक बात को रूडली भी बोल सकते हो और सेम बात को आप प्यार से भी समझा सकते हो, तो वो तरीका बहुत मैटर करता है। आई थिंक जनरली सच्चाई आपको काफी दूर लेकर जाती है, लेकिन कभी कभी सच्चाई का मोल चुकाना पड़ता है। मोल जाओ यस, मोल हाँ पड़ता है। मोल चुकाना पड़ा है कभी कि लाइक मैंने ये प्रोजेक्ट तो ले लिया यार, गलत हो गया, ऐसा कुछ कभी ऐसा कुछ हुआ है आप लोगों के तीनों के? I stand by my choices, I think. No? Good or bad, my choice. It was my choice. I decided. किसी ने बंदूक की गोली सर पर रख कर नहीं काम करवाया, तो I think I'll respect that. Yeah. हाँ, और आई थिंक एक बार आप चाहे वो थॉट क्रॉस करता हो आपके माइंड को, आई थिंक यू हैव टू डील विद इट। आपने चॉइस की है, यू हैव टू ओन अप टू योर ओन चॉइसेस एंड देन यू हैव टू ओवरकम दैट एंड येट गो ऑन दैट सेट एंड बी एबल टू गिव योर 100%। उसमें कोई दो राय नहीं है। एक बार यूर इन तो मतलब यूर ऑल इन, देन यू डाइव डीप। पता भी हो कि शायद सही नहीं किया, गलत नहीं किया, लेकिन आई थिंक आप खुद के साथ नाइंसाफी और खुद को झूठ नहीं कह सकते ना। सही बात है। फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था दोनों को देख के? फर्स्ट इम्प्रेशन मैं तो खड़ूस। नहीं सी, सुरवीन का काम मैंने देखा हुआ था, मैंने काम भी किया हुआ था छोटा सा। एक तो मेरे उसमें सुरवीन को लेके ऐसा था कि यार मुझे काम करना है, बिकॉज शी इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर। तो मुझे था कि मज़ा आएगा कैसे, क्योंकि सीन्स और बहुत बहुत इंटरेस्टिंग वो है, तो मुझे लगा था यार मज़ा आएगा, काम करेंगे, बट शी इज़ सच अ ग्रेट एक्टर, तो करूँगा कैसे। बट मिलने के बाद ऐसा लगा कि सही है यार, सेफ फील हो रहा है, मज़ा आ रहा है, और फुल फन है, सपोर्ट चिल, तो अच्छा लगा। वानी के साथ तो मैं एक्साइटेड था वानी से मिलने के लिए, इसलिए यार वॉर 2 और चंडीगढ़ करे आशिकी में जो इनका जो लास्ट सीन इन्होंने किया है, that was a beautiful scene she has performed and I was like, yeah, it was a difficult scene and आपने बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। so मैं फैन था, तो मैं बोला आज कौन सी शर्ट पहन के जाऊँ। बट हाँ यार, पेट में गुदगुदी होती है और थोड़ा डर भी लगता है, बट दोनों के साथ बहुत बहुत अच्छी जर्नी रही मेरी। मैं कल भी, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। हम इसको बुली करते हैं, ऐसे ही परेशान करते हैं थोड़ा थोड़ा, पर बहुत लेट्स चेंज दैट, रैंक करते हैं, सॉरी हाँ वो वर्ड बुली इसका आई नो वो हेडलाइन होगी, एडमिट्स टू बुलिंग, रैब हाउ को बुली किया। पर या आई थिंक, और वो करने भी देता है। वो बहुत हाँ आई एंजॉय, क्यों नहीं। नहीं वो बहुत ही वार्म थे इसमें एज अ ह्यूमन बीइंग, एंड आई थिंक ये बहुत बहुत ऐसे बहुत आगे जाएगा। अपना सा कोई होता है ना कि ऐसा नहीं लगा वैसे मिलके कि यार अभी मुलाकात हुई है, अभी जाना है। ऑफ कोर्स आई हैव सीन गुल्लक एंड ओ माय गॉड, such a fantastic, such a wonderful actor he is, and such a natural. Matlab he's effortless. Very natural. That's the beauty about him. He's so effortless, and his eyes are like deep dive. एंड आई फील उसमें भी कोई ईगो नहीं है, यू नो। काफी लोगों ऐसा नहीं है कि आप जब सीनियर हो तो तभी ईगो आती है। कभी कभी शुरू के लोगों का भी कभी क्या कहते हैं वो बिहेवियर एकदम कभी सही नहीं लगता। ही इज वेरी हम्बल एंड that humility is very precious in an industry like this. You know, it takes you to places. So ओके, थैंक यू सो मच। बट मुझे ये समझना है कि जैसे आपने कहा कि वो ईगो नहीं दिखता, समटाइम्स ये इंडस्ट्री में ऐसा हो जाता है कि आपको वो फेस रखना पड़ता है। मैं नहीं रख पाती हूँ, मैं चप्पल में घूमती हूँ। मैं चप्पलों में घूमती हूँ, सीरियसली बता रही हूँ। हाँ मैंने नीचे देखा आपको। कहाँ नीचे देखा ना, सी यू सॉ मी, दैट इज मी। और मैं ऐसे कहीं भी चली जाऊंगी। मैं एक्चुअली अगर मुझे एक्चुअली चॉइस है, लेकिन मेरा तो मन करता है कि मैं प्रमोशंस में भी ऐसे, इंटरव्यूज भी ऐसे ही दूं। oh god, I was just telling my manager, I'm like, can I just show up in jeans and a white t-shirt? Yeah, that's what I'm saying. तो एक्चुअली और ऐसा नहीं है कि करना पड़ता है, करने को आप कुछ भी, you can be who you are, that's fine. But नहीं, मेरे से I can't put up that face and I don't, I mean sometimes you have to put up that facade कि आपको अपनी बाउंड्री क्लियर रख ली है, लेकिन आई थिंक बाउंड्री क्लियर रखने के लिए आपकी एनर्जी और I don't know how to put it. I think your कैसे how do I articulate this? I think your energy, there's something about you that
says it without saying it. I would put it this way. उसके लिए I don't think फसाड रखने वाली इतनी मेहनत करने में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए. मुझसे पर्सनली नहीं होता. वानी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि लाइक आपने इतने सारे प्रोडक्शन के साथ काम किया हुआ है. मैं ये जानना चाहता हूँ, बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ आप रहे, ये चीज़ें ज़रूरी हो जाती कि एक दायरा रखना, एक मेंटेन रखना? मैं तो कुछ ज़्यादा ही बाउंड्री रखती हूँ. जहाँ पे मुझे मेरे को एक्टर्स बोलते हैं तू बात क्यों नहीं करती, तू मिलती क्यों नहीं, लाइक लेट्स हैव लंच टुगेदर. सो देयर आर पीपल हु हैव एक्चुअली कोक्स्ड मी अ लिटिल, एंड बिकॉज बट दैट्स हु आई ऑलवेज बिन. इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है मेरे बिहेवियर का. आई स्कूल में भी जब थी, शाय थी, तापसी मेरी सीनियर थी, आप उससे भी कभी पूछोगे वो बोली ये बात ही नहीं करती थी, स्कूल बस में भी बैठी रहती थी. सो आई एम समवन हु I'm living in my own different world. Like I have a La La Land TV playing in my head, and I can very easily zone out. And I think जब on set होती हूँ तो मेरी पूरी attention काम पर होती है. मैं इतना वो I don't know how to balance कि अभी मैं ही हा कर रही हूँ and then एक second में action बोला and I've switched. वो मुझसे नहीं होता है. मतलब I can take my own break and listen to music to break away from that. that feeling or that world. पर मैं इतना डिस्कनेक्टेड नहीं हो सकती कि मैं आई वानी की तरह हूँ, लंच में वानी की तरह होंगी, एंड देन सो आई थिंक आई लाइक टू कीप माई सेल्फ अ लिटिल रिजर्व्ड. और मैं वैसे भी सेट्स पे आई एम नॉट लाइक दैट, बट आई मेट वेरी लवली पीपल. ऋतिक्स वन ऑफ देम. आई एम एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ हिम. आई थिंक ही इज हम्बल एंड ही इज नॉर्मल एंड ही इज डाउन टू अर्थ एंड ही इज वेरी सिमिलर टू हाउ आई एम. तो वो भी शुरू में थोड़े ऑकवर्ड होते हैं एंड देन ही ओपन्स अप. Who else? I think usually I work with guys my age, but otherwise, it's शुरू में मैं शाय होती हूँ, but कुछ लोगों के साथ जो नेचुरल एक केमिस्ट्री या इक्वेशन बन जाती है, उनके साथ दोस्ती भी हो जाती है. सेट पे हो गई थी आप तीनों की दोस्ती? कितना टाइम लगा एक साथ मिलने में? मेरी और सुरबीन की पहले हुई थी, मेरी और वैभव की. आई कांट रिमेंबर. बोथ. हाँ, वैभव के साथ ज्यादा था. हाँ, कब कितना टाइम लगा हमें? हमें आई थिंक वर्कशॉप में तो हम थोड़ा बहुत बात कर रहे थे नॉर्मल. अच्छा, बट यू टेल मी. आई डोंट नो. ही इज वेरी फ्रेंडली एंड ही इज लवली एंड ही इज मॉम. आई डोंट नो, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो शायद मुझे होगी, बिकॉज ही इज वेरी प्रॉब्लम. ही इज अ वेरी इजी गाय. तो किसी का अलग होना इज नॉट अ प्रॉब्लम. I'm not. You're different. Yeah, I think I'm friendly, but I don't instantly make friends. Like I'll be nice, I'll be polite, I'll be very friendly, but I don't take everyone home with me. And you know what happens is because आप हर project में अलग-अलग team के साथ काम करते हो. शुरू में जो ADs थे set पे, they were like, I've had such strong bonding कि उसके बाद जब मैं next project पे move कर गई, I was missing them and I was like, but no, I want my people. But you can't have the same people. Yeah. You know, when you're working at a corporate or some company or some office, you're going in and meeting the same people every day and you're building that equation slowly, which becomes into friendship भी जब होती है, वक्त लगता है. You know, एक मजबूत friendship के लिए. पर यहाँ जब तक मजबूती पर पहुंचते हैं, आप move on कर जाते हो next project पे. तो that's something where I'm like, इतनी attach हो गई तो detach होना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है. साउंडिंग वानी और मेरे पास एक्चुअली कोई चॉइस नहीं बची थी. हम लोग एक ऐसी सिचुएशन में थे जहां हम दोनों और हमारे पास माइक्स थे और 2 वॉकीज थे. और हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं था बस एक दूसरे से बात करना. आई थिंक दैट्स द डे वेयर वी ब्रोक आवर आइज. But I've had regard for her. Him, they've been wonderful to me. Whenever I've spoken or sat with them, they've welcomed me with open arms. There's been only warmth and good energy, and I'm just, that's all you want, no? You want someone to understand you and respect you for who you are. It's always an exchange of energy, no? It's never one way. It's never one way. किस तरह के रिस्पांस मिल रहा है आप लोगों को? ट्रेलर आ गया है सामने, किस तरह का रिस्पांस आ रहा है ऑडियंस एंड ऑल, फैन, फैमिली, फ्रेंड्स? फिलहाल तो अच्छा है, काफी अच्छा है. I think there's one thing that's constantly standing out is that it's fresh and it's unique and it's very intriguing. So I think if those 3 points are being spoken about, तो I think मतलब चाह है audience की, to really watch the show कि क्या है क्या. And I think that becomes very important. तो वो response काफी अच्छा रहा है. बहुत बढ़िया यार, लोग मैसेज कर रहे हैं, ट्रेलर पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है. एंड मतलब ऐसा है कि देखना ही है, तो विच इज़ अ गुड थिंग. मुझे लगता है 1%, 99% लोग ऐसे कह रहे क्या बना दिया है, क्या है. सो लेट्स सी क्या होता है, पर एक्साइटमेंट है.
हाँ जल्दी आ रही है। वानी आप बताएंगे कुछ? सेम आई थिंक सेम रिस्पॉन्स सुनने में आ रहा है। लोग, मेरे दोस्तों को बहुत पसंद आया, वो एक्चुअली वेट कर रहे हैं। जिनसे भी बात हो रही है वो सब यही बोल रहे हैं, और आई थिंक यही इंटेंशन थी, टू मेक समथिंग विच कैन stand out and bring some freshness to to the show. I feel इतने अच्छे कलाकार हैं सब, even the supporting cast. So I think every performance everyone. has stood out. Everyone. Everybody has stood out, and the story is the hero for me. I feel like the way it's been written and directed, वो direction जो ली है गोपी सर ने for a story like this is just it's not everyone's cup of tea, and I think a lot of hard work and love has gone into it, and yeah. Oh, she means the show is everyone's cup of tea. No, to make it, to make the show. To make the show. Yes. ओके, क्या स्पेशल आपने किया था रिया थॉमस के लिए? कुछ स्पेशल लिए थे आपने? अगर लाइक थोड़े तो स्टंट वगैरह भी? मैंने एक्शन सीखा, मैंने एक्शन ट्रेनिंग की, मैंने खुद पर भी मेहनत की अलग से। ऑफ कोर्स उन्होंने कुछ दिन का रखा था एक्शन सीक्वेंस कोरियोग्राफी समझने के लिए, और ये मेरा पहला अटेम्प्ट है एक्शन में। सो आई यूज टू अपने ओन पर भी आई यूज टू कॉल समबडी, डू माई एक्शन ट्रेनिंग, जितना भी मैं सीख पाई और कर पाई उस पर आई वॉज वेरी एक्साइटेड। और मुझे काफी लोगों ने बोला था कि अगर तुम डांस कर सकते हो तो एक्शन इज ऑल्सो लाइक डांस, बिकॉज इट्स रिदम, इट्स बिटवीन टू पीपल, नो, इट्स लाइक अ डांस. सो यू नीड टू नो विच स्टेप, एंड ऑफ कोर्स विथ स्ट्रेंथ एंड द पंचेस, एंड देयर आर अदर things to it. But if you see, a very fine dancer can also be a very good action. This is not that I'm saying, वाह मैं क्या कमाल नाचती हूँ, या वाह मैं क्या कमाल का एक्शन करती हूँ, but usually थोड़ा आसान हो जाता है आपके लिए अगर आपको वो रिदम समझ में आती है बॉडी में. So yeah. नॉर्मली क्या होता है कि आप फर्स्ट टाइम एक्शन कर रहे हो तो एक डर रहता है कि इंजरी एंड ऑल का. हाँ. तो वो सारे थॉट्स थे माइंड में? बहुत लगी है. हाँ लगी, बहुत लगी है. अच्छा कुछ बताइए. मेरा एक सीक्वेंस है, मैं बता नहीं सकती, एक एक्टर के साथ, वो भी बेचारी, आई थिंक शी क्राइड आफ्टर आई गॉट हर्ट, एंड आई एम लाइक व्हाई आर यू क्राइंग, एंड शी इज लाइक बिकॉज आई डिडंट मीन टू, एंड यू एक्चुअली हर्ट, एंड आई थिंक आई हैव अ मार्क हियर, कैन यू सी दैट लिटिल स्वॉर्ड का? आई डोंट नो, नाउ इट्स हिडन विद बॉडी मेकअप एंड ऑल. But छोटी मोटी इधर उधर लग जाती, but you know, makes me feel tough. I like it. I like कि चल कुछ किया, ठीक है, हो गया. हमने देखा ट्रेलर में गन से जो मारा है आपने, अरे और बहुत एनर्जी चाहिए, और वो तपती गर्मी में हमने लखनऊ में शूट किया था. बाप रे. द हीट वेव, ओह, और हर डिफरेंट एंगल के लिए डूइंग द सेम विद द सेम एनर्जी, सेम एंथुसियाज्म. It was draining the body. 3 degrees that day. Very. I think वो सबसे ज्यादा बहुत hectic था, बहुत ज्यादा बहुत ही. हेक्टिक था वो. बहुत वो hectic चीज. ओके, ये पूरा लखनऊ में हुआ है पूरा, मोस्ट ऑफ द सीन्स? हाँ, फिर Not most of it. मोचा जो There are पर्टिकुलर parts. ओके. This Varanasi, there, Varanasi, Lucknow, Mumbai. इलाहाबाद also. Where else did you go? I don't know. इलाहाबाद. Allahabad. ओके, मोस्टली नॉर्थ में सारा. ओके, धीरे धीरे आप सब जान लेंगे. जानने के लिए बैठे हैं आपके साथ. अब आप बताओ, एक्शन किया क्या? आप भी तो ऑफिसर हो. किया ना एक्शन यार. एक्शन किया, ड्रामा किया, सब कुछ किया यार. मज़ा आया बहुत. मैं पहले थोड़ा एक्शन कर चुका हूँ, पर मुझे एक्शन करने में बहुत मज़ा आता है. जैसे इन्होंने कहा डांस की तरह, मुझे डांस नहीं आता, और मुझे एक्शन फिल्में देखी हैं बहुत, तो मैं हमेशा देखता रहता था कि वो रिएक्शन कैसे देते हैं. इट्स नॉट हाउ यू आर लाइक पंचिंग, यू आर गेटिंग द पंच, लाइक कैसे ले रहे हो पंच, उसका रिएक्शन कैसा होता है. सो मैं मुझे सबसे शाहरुख खान जी का मुझे बहुत अच्छा लगता है. उनके रिएक्शन ना, अगर आप कभी भी देखो, इतने कमाल के देते हैं ना वो मारने वारने पे, तो मैं हाँ, ये रिएक्शन बहुत सही है, रिएक्शन बहुत अच्छा. मतलब दुख होता है जब उन्हें चोट लगती है. दुख नहीं As an audience, ना लगे. दुख भी होता है बहुत, और वो नहीं, बहुत रियल करते हैं ना. हाँ, personal. वो बहुत टफ होता है. आपको मार तो लोगे आप, बट आपको कोई मार रहा है उस पर रिएक्ट करना, तो मुझे एक्शन, और हमारे एक्शन डायरेक्टर बहुत कमाल, हाँ, मतलब कमाल का बंदा है वो. उनको अपनी नानी का कॉल बहुत आता था. नानी का पता नहीं, वो एक्शन हो रहा है, हम कर रहे हैं कुछ, एक सेकंड में कॉल लेकर आता हूँ, लाइक पर मैं खड़ी हूँ यार. मतलब वो बंदा अलग, उसका एक स्टाइल भी था ना, वो कैसे कुछ तो कहता है 1 2 एक्शन,
It's too fun, too fun. मुझे ये पहली बार सुना एक्शन की बात कर रहा हूँ और किसी ने शाहरुख खान का नाम लिया हो कि उसकी उनके यूजुअली हम देखते हैं टाइगर की बात होती है, ऋतिक की बात होती है, ये मतलब नहीं, वो लोग भी बहुत अच्छे हैं। बट द वे कि आपने वो प्रोडक्ट किया वो भी मेरे थॉट्स में गया कि हाँ सही बात है, इस तरह से अगर सोचें। नहीं, आप जब उनकी पुरानी फिल्में Yes. देखेंगे, Yeah, जब उनकी एक्शन, जब Yes. वो ऐसे करते थे कि आपको लगता था एक्चुअली लग गया है उनको। तो उनकी आंखें, उनकी बॉडी, उनका जो ये जो मतलब मैं बहुत नोटिस किया उनको, बहुत ऑब्जर्व किया, मैंने कहा यार ये अलग ही एक्शन कर रहे हैं। तो मैं बहुत that time he was doing those kind of roles. action बहुत से मतलब बहुत अच्छा करते हैं। intense एक्शन में भी पैशन. राइट। फिर सुरीना, आप अपने दोनों ने तो बता दिया, आप थोड़ा बताइए किस तरह की पॉलिटिशियन है। वो तो 25 जुलाई को आपको पता रहेगा, मैं ज्यादा नहीं बता सकती, अदर देन द फैक्ट दैट आई थिंक नॉट जस्ट कहने के लिए या राइटिंग में, बट उसके खुद के पर्सोना में और उसके ऑरा में बहुत ही ऐसे पावर कूट कूट के भरी हुई है, और काफी कंफर्टेबल है वो जिस तरीके की औरत है वो। उसके खुद के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में लाइफ के खुद के काफ़ी बैटल्स हैं, लेकिन काफ़ी बखूबी से वो आई वुड से मतलब मनूवर करती है और उसको मैनेज करती है। बहुत अनअपोलोजेटिक है, और आई थिंक कुछ सिलेक्टिव उसकी खुद की जो स्पेस है जहाँ पे शायद कोई एक इंसान हो या कोई हो, उसमें उसको एक सेंसिटिव और वल्नरेबल होने में भी कोई अपॉलॉजी नहीं है, वहाँ भी वो तो इट्स एक्सट्रीमली लेड इन वेरियस डिफरेंट वेज, और बहुत मज़ा आया, मतलब ऐसे अंदर से मज़ा आता है ना करके। तो अनन्या भारद्वाज वो मज़ा था। ये नेटफ्लिक्स के साथ जो आपका बॉन्ड है सालों साल बढ़ता जा रहा है क्या मतलब क्या ये अच्छी क्या? बात है ना। हाँ हाँ मतलब कमाल की एक्टर है, अरे तो वो कैसे जाने दे। अरे नो मैं नेटफ्लिक्स ऑफिस में अंदर घुसी तो आई थिंक वन ऑफ द टीम मेंबर्स ऑफ नेटफ्लिक्स हु इज लुकिंग आफ्टर मंडला वाज देयर। आई वाज लाइक, मुझे ऐसा लगता है मैं मम्मी के पास घर आ गई हूँ, कहीं बाहर से आओ ना ऐसे मम्मी, ऐसा लगता है घर आ गए हो आप। तो आई डोंट नो, ऐसा एक देयर इज अ relationship, wonderful relationship that I've developed over time, and I think uska basis a lot of trust in each other, in what it, when I know something's coming from the Netflix end, or in this case from Yash Rajan for instance, but ultimately that it's for Netflix. I mean, I'm jumping with joy because मतलब मेरा एक्सपीरियंस नेटफ्लिक्स के साथ बहुत बढ़िया रहा है, और मैंने जो भी काम नेटफ्लिक्स पे किया है, फॉर मी इट्स ऑलवेज बीन वेरी स्पेशल, क्योंकि बहुत अलग अलग किरदार मैंने किए हैं नेटफ्लिक्स के जितने भी शोज हैं उनमें। तो एंड आई लव वर्किंग विद देम, जो उनका एनवायरनमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है, या जो भी डीलिंग ऑन द वर्क फ्रंट भी है, आई थिंक इट्स amazing to work with them, and I will repeatedly work with them if given an opportunity. Okay, वानी वायरफ और नेटफ्लिक्स का ये हुआ है पार्टनरशिप, ये जिसके साथ आ रहा है, आपको कैसा रहा है पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस टुवर्ड्स प्रोजेक्ट? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। आई थिंक बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से ये शो बना है, बहुत ही अच्छे लोग थे, और एफिशिएंट थे, वक्त पे ख़त्म हुआ, और आई थिंक मतलब मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं, मतलब जैसे होता है यूजुअली प्रोजेक्ट, एंड आई डोंट थिंक इट वाज स्मूथ फॉर ऑल ऑफ अस। दे एंश्योर्ड दैट देयर इज कहीं कोई कमी नहीं, हमें अच्छी तरह रखा, अच्छी तरह they kept us nicely, we got good team, the aid, like the whole production, and YRF ke saath to I'm so familiar, so I don't have to hesitate if there's a question running in my mind. I can always approach them and ask कि अगर ये हो सकता है, but कभी कोई प्रॉब्लम थी नहीं, तो कुछ एड्रेस करने के लिए भी there was nothing really. I think for me, I think for me,
स्टैंड आउट जो इस कोलैबोरेशन का मेरे लिए, of course Netflix is there, but I think working with Yash Raj was one of my most amazing experiences as a production house. There's so much mutual respect, no matter who you are. I think हमको सबसे पहली चीज ना, चाहे आप एक्टर हो, टेक्नीशियन हो, कोई भी हो इंडस्ट्री में, बिकॉज देखा जाए तो ना इंडस्ट्री बहुत ऐसे हायरार्की और उस पे चलती है, ये कितना बड़ा स्टार है, या ये कितना बड़ा एक्टर है, या ये कितना बड़ा टेक्नीशियन है. देयर इज अ लॉट ऑफ दैट लेबल दैट एवरीबडी सॉर्ट ऑफ कम्स विद, और इसकी ये जगह वो जगह. कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं. मतलब देयर वाज, आई कैन नॉट टेल यू, ऐसे फूट फूट कर सेट पे वाज, एवरीथिंग वाज रिस्पेक्टफुल, वेदर इट वाज any department, any team, production manager, right till the top. And I have to give that credit to Adi sir, because I think it's the captain that leads the way down, right? It's the leader that paves the path for the rest, कि आपको conduct कैसा रखना है. और I think एक actor के लिए respect से ऊपर कुछ नहीं है. एक artist के लिए I'm saying respect से ऊपर कुछ नहीं है. राइट ना. नॉर्मली हम सुनते हैं ना कि बड़ा आर्टिस्ट है, छोटा आर्टिस्ट है, समटाइम्स वो चीजें, बट वो चीजें नहीं है तो बहुत पहले. Oh, it was ये labels are inconsequential. Yeah, I don't think ये exist करने चाहिए. राइट. Because they are my agency, I can vouch for this. They have never taught us to, you know, in fact, it always comes, they've always, usually क्या होता है, कुछ agencies होती हैं जहाँ हम बहुत सुनने में आता है, gossips होती हैं, या वो नेगेटिव पीआर और लोगों के लिए कर देते हैं एक्टिवेट की, यू नो. एंड आई हैव हर्ड दिस एंड फ्रॉम पीपल हु आई हैव बीन शॉक्ड कि अच्छा ये लोग भी करते हैं, और ये यू नो कि चलो हम किसी और के लिए एक्टिवेट कर देते हैं नेगेटिव पीआर फॉर व्हाटएवर XYZ रीजंस. YRF has never indulged in it. Like my agency has literally, we have such good people with good values, and maybe that's one of the criteria when they are even hiring employees कि you know उनका background कैसे है, वो उनकी सोच कैसी है, and these things matter a lot. They'll give you a second inning, they'll give you a second chance कि चलो आप improve कर सकते हो professionally in any aspect, be it a manager, employee, a PR person, an actor. But what they're not okay with is if you're a, you know, if you don't have a good heart, and if you don't have the right intention, they really support and back people who they feel कि यार ये अच्छी सोच है इनकी, इनका core value और system जो foundation है of their very being, that is solid. So that I take pride in कि you know चलो they are not competing, and there is no within the agency competition की. I mean, I've heard a lot from other agencies where one artist is being put in competition with their other artists, and they could be from the same agency, but they are within the agency, they are competing. Yeah. That sense of competition, that negative energy attached to it has never been encouraged in YRF at least, which is why I like being with them. You know, and I'm grateful that they have me with them, but I also feel mutually very blessed कि I'm working with good people. I think I have a wonderful experience that I had. So my daughter was down with, there was something known as adenovirus that was going on while we were shooting, and she was in a terrible state, and we were shooting in Lucknow. I cannot tell you, I mean, I will never forget this. The whole team came together to make my return happen on that night, on that last flight. I finished shoot, they tried everything possible. Understand? मतलब आपको दिख रहा था कि वो हर एक इंसान, right from, I don't mean bottom, but in every department, चाहे वो spot हो, भाग के मेरे लिए, मतलब वो गलियों में से रिक्शा लेके आया, production head मेरे साथ गया है रिक्शे में बैठ के, कि फिर वहां से बात करी है एयरपोर्ट पे कि you know we're running late and this flight, she has to make it to that flight. I cannot tell you, that was such a heartwarming experience for me. I have never experienced this ever in my career, so I hold such high regard and respect. Like they also don't encourage, you know how people like do a lot of किसी ने आपके बारे में कुछ negative story activate कर दी out of whatever. Even if we figured who's done it or where is it coming from, they will not let us retaliate or give it. They'll be like, we are better than this. We are bigger than this. You know, you're better than this. You don't have to indulge in this
dirty games. You don't have to do this. You know, I like that because I think after my parents, if I've heard the same thing, is from them, and I really regard again Adi sir for it. I think he has really set that ethical foundation for everyone. You know, कि तुम कंपनी में रहकर झोल मत करो, like, and don't come with that negative aura and that bad intention. You know, keep your core clean. Keep your heart should be clean. किसी और ने कुछ बोला, don't stoop to anyone's level. You be dignified. And I respect that. I value that a lot. राइट और ये है भी ना सुरवीन, अगर हमें एक ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जा रहा है तो आर्टिस्ट तो अपना 100% हेल्प प्रोजेक्ट के लिए देता है, लेकिन वहाँ पे आप डबल करते हो, आप Absolutely. यस I completely agree, and it's not just that. I think वो आप करना चाहते हो क्योंकि आपको लगता है कि वो आर्टिस्ट से पहले आपको एक इंसान मानते हैं, राइट? मतलब इट्स नॉट मजदूरी थोड़ी ना चल. Ultimately, you know, we have our lives and we would have a set of our own problems. We might put up a face and come that day on a set, but है तो एक वो आई थिंक काम जिसमें आपको यहाँ पर छुपाना पड़ता है. बाकी कोई भी आई डोंट मीन टू यू नो पुट डाउन एनी अदर प्रोफेशन, बट आई थिंक बाकी किसी भी जॉब में आप किसी डेस्क के पीछे बैठ के यू आर डीलिंग विद योर ओन बैटल्स एंड देन यू आर also trying to separate and then give your best at work. Agreed. And it's a very tough ask of anyone. लेकिन यहाँ पे तो आपको यहीं पे छुपाना है. यहाँ कैसा भी चेहरा तो नहीं चल सकता. तो उस चेहरे के पीछे एक इंसान है ना, वो इंसानियत के नाते नहीं, मतलब वो पहले आना for me is wow, what a refreshing change. I'll tell you, really. I mean, एक्चुअली आई थिंक अगर किसी भी एक्टर को रिस्पेक्ट दी जाए तो कुछ भी कर देगा. कुछ भी कर देगा. हम लोग इतने वल्नरेबल होते हैं ना, हमें आप रिस्पेक्ट indebted दो, for life. ऐसा हम ज्यादा काम करेंगे आपके लिए. और वो वायरस में हर दिन मुझे तो मैं आदि सर से कभी मिला नहीं हूँ. मैं कभी नहीं मिला. एक बार मैंने उनको देखा था और मैं भाग गया था क्योंकि आई थिंक दूसरी वाली बिल्डिंग में हम लोग लंच कर रहे थे एंड आई आस्क्ड आयुष, लाइक सर यहीं कहीं होते हैं, तुम्हारे पीछे बैठे हुए हैं. मैंने पूरा खाना ऐसे ही खाया. Never met him, but I just I really want to hug him one day for giving me this opportunity. And I never felt like, क्योंकि YRF में ये has been a dream to work with YRF, और मुझे ये शो देना, और पता है एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आई थिंक वो हमेशा याद रहेगी मुझे, इवन दो YRF is YRF, and उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट नरेशन की, एंड द बेस्ट पार्ट वाज उन्होंने जो मुझे बोला, इट वाज नॉट लाइक कि तुम्हें हम चांस दे रहे हैं, तुम, इट वाज लाइक यू रीड द स्क्रिप्ट, इफ यू लाइक इट देन से यस. एंड फॉर मी वो इतना रिस्पेक्टफुल था किसी भी एक्टर आर्टिस्ट के लिए कि यार आप कहाँ पे हैं और आप ये बात बोल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनके वैल्यूज क्या हैं. मतलब वो प्रोसेस नहीं बदला. वो प्रोसेस नहीं बदला है, और वो इतना, और अभी तक का, मतलब मुझे लगता है इसके बाद कहीं और आप काम करने जाते हो तो आप बिगड़ चुके हो. It's so difficult. Actually बिगड़ चुके हो. नहीं, पर बाहर 30 मिनट के बाहर आके फिर कोई और ही कुछ चल रहा है क्या? I agree. सिर्फ You काम. start missing that environment, Yeah, you know. miss It's- that इज्जत. काम. It's the इज्जत, yeah. छोटी चीजों, little things Yeah. are big in, you know, like in actor's mind, because वो याद रह जाती है कि यार यहाँ जरूरत नहीं थी, फिर भी kindness दिखाई. Yeah. But yeah, एक्चुअली छोटी चीजें, लाइक और छोटी चीजें. Yeah. become big. आप लोगों को ऐसे शाप, अभिशाप, ये सब पे ऐसे बिलीव होता है आप लोगों को? Trap? हाँ, जैसे इस तरह Trap लगेगा? हाँ, श्राप लगेगा, अभिशाप या समथिंग ऐसा. जैसे Karma में भी. कर्मा श्राप की बात शकुन अपशकुन और ये सब. नहीं. Superstitious beliefs, ना? हाँ, कुछ Any ऐसा- superstitious belief? हाँ. ना, नहीं, बिल्कुल भी नहीं. बिल्कुल भी नहीं. बिल्कुल भी नहीं. I'm thinking, do I believe in any मेरा सुपरस्टिशियस बिलीफ जहां आता है ना, वो तब आता है जब इंडिया खेल रही होती है, क्रिकेट मैच चल रहा होता है, इंडिया के रन बन रहे हैं, मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं, मुझे बाथरूम जाना है, मैं नहीं जाऊंगी, इंडिया विकेट ले रही है, मैं नहीं हिलूंगी. मेरा बस वहीं तक है वो सुपरस्टिशियस बिलीफ. ऐसा कि जैसे आई एम द करता धरता ऑफ हाउ माय आवर टीम इज प्लेइंग.
मुझे लगता है बचपन से वो सब बताया गया ना कि बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो मैं तो घर तो- में मैं हाँ। मुझे कोई बिलीफ तो क्या होता है, जैसे घर में छिपकली है तो ये शुभ होता है। पैसे आते हैं पैसे I आते think, हैं। हाँ, वैसे- हाँ। नहीं जी हाँ, कोई तो कभी कभी ये आँख फड़क रही है तो ऐसा तो हाँ तो ये सब चलता रहता है। like if you feel like या some itching on your hand, money is about to या घर जान मतलब कहीं बाहर जा रहे हो तो दही खा के जाओ। हाँ तो ये और सब- कोई आवाज ना दे पीछे कि कहाँ आई थिंक जा इस रहे हो। क्वेश्चन इज कहीं आप लेके जा रहे हैं हमें। कौन सा? नहीं नहीं, ये मैं तो नहीं, जनरली general question। बिलीव नहीं करने नहीं, पता क्या होता है? सुना ऐसा होता है कि ये फायदेमंद है क्या मेरे लिए? हाँ, वो मैं बिलीव कर लेता हूँ उस समय के लिए। as long as there's no harm in ये तो फायदे के लिए कन्वीनियंस है। वाली बात है। कन्वीनियंस इसके वाला है, लिए चलो पैसा ले है। लेते हैं। ये वाला कर लेते हैं, कन्वीनियंस वाला है। हाँ, ये लेफ्ट हैंड में इचिंग हो रही है तो पैसे आने वाले, राइट में कुछ ऐसा something. समथिंग लाइक। वानी आप? नहीं, not that I follow anything, but I've heard these things. My mom is somebody who's like, अरे पीछे से आवाज नहीं मारनी चाहिए कोई जब जा रहा है। कोई जा रहा है, काम खराब हो जाता है. So my mother is a little like into all this, but she's in, वो कुछ भी सुनकर मान जाती है बेचारी. She'll be like, हाँ. I think there must be some reason behind these things. Like मुझे लगता है ऐसा, मुझे लगता है कोई भी चीज ऐसे ही और ये बहुत पुरानी बातें हैं। लाइक मेरी दादी मैं नमक उससे- रॉक सॉल्ट से नहाती हूँ for energy cleansing. Is that a No, that is energy. That is That is energy. cleansing. So एंड ऑफ कोर्स वो नमक वाला लाइक माय मॉम और माय नजर मदर लॉ उतारना। नजर उतारना That वो also I सबसे do. बेसिक है। नजर उतारना तो हर कोई लगभग बिलीव करता कन्वीनियंट है। है। आप खड़े हो जाओ या बैठ जाओ, कोई आके कर देगा तो ठीक है, कर लो ना। बट एक किसी का बिलीफ है, ये कर ठीक लेते है, हैं। नजर वाला आप हाँ। करके करते हैं। हाँ। पर अभी वो इंस्टाग्राम पे वो नजर का वो डाल देते हैं, Evil eye. evil eye। हाँ। उससे कैसे आप नजर कर सकते हो? that's just the intention. अभी ना. वो- You're just Yeah. passing on the intention. Yeah. यार तुझे नजर ना लाइक इट्स लाइक टचवुड Yeah, ना, फिंगर्स क्रॉस लाइक और टचवुड। दिस टचवुड केम व्हेन आई केम टू बॉम्बे। उससे पहले सीतापुर और उधर कुछ टचवुड वाला अरे वो ढूंढ लो टचवुड। यही वुड है सबके there. टचवुड चलता रहता है। But, yeah. राइट। परफेक्ट डे आउट क्या रहता अगर आप शूट नहीं कर रहे आप तीनों तो? बिस्तर पे। में बिस्तर में सोफे घर पे लेटे रहो, कुछ मैगी, करो नहीं chips, करो, घर पे बर्गर, फ्राइज, मूवी मैराथन, बैंगन का भरता, रोटी, हाय हाय। दही, Ah. सैलड। आई एम वेरी हैप्पी। I want a burger and fries. That's like when I'm like, it feels like a holiday. डाइटिशियन छुट्टी। कैसे अप्रूव कर देते आपने? नहीं, चीट डेज तो अलाउड Of होते course हैं. allowed होते हैं। अलाउड होते हैं. और मैं मेहनत करती हूँ, जिम जाती हूँ, so I balance out. ओके। यार मैं तो सोफे पे पड़ा रहता हूँ, पीएस है, फीफा चलता रहता है, या ये किसी कैफे में पाया जाए। या कैफे में मिलूंगा मैं, या मैं खुद कॉफी बना रहा होता हूँ। सो मेरे को अच्छा। कॉफी बनाने में बहुत शौक है, तो ये सब चलता रहता है घर पे। मुंबई में क्या है फेवरेट आपके स्पॉट जरा बताइए, हम भी। Leaping windows? नहीं, बर्नेचा क्या Not anymore, ना? लीपिंग विंडोज तो है, बहुत अच्छा है। लाइक इट्स लाइक ओल्डी गुड नाचोस एंड गुड कॉफी। बट देयर इज दिस बर्मेचा कैफे, उसकी कॉफी बहुत अच्छी है। बूजी कैफे मुझे बहुत पसंद है, तो मैं कैफे के लिए कहीं भी जा सकता हूँ अगर मुझे कैफे पसंद है। I think मैं जाना चाहती हूँ, पर मैं ट्रैफिक का सोचकर कैंसिल कर लेती हूँ प्लान. Absolutely. मेंटली कैंसिल हो जाता है. Absolutely. हाँ, नहीं, स्विगी, जोमैटो, Yeah, that's फेवरेट प्लेस कौन सी अगर आप मुंबई में अगर बता पाए तो आपके? मेरा ही घर. मैं अपने दोस्तों को भी कहती हूँ घर आ जाओ मेरे. मैं भी घर से बाहर नहीं घर और निकलती हूँ, बर्नेचा but cafe. there is one restaurant which I can go to any times is La Loca Maria in Bandra. Oh my God, it has my heart. Which one is it? La Loca Maria, I've never tried. I'll try it out. What cuisine is it? हाँ, Is it Italian or what? Mexican. Mexican. It's beautiful food, beautiful. And if do you have red meat? No, I don't Do you have eat red meat? Carpaccio. I think मेरे मुंह में मुझे आज जाने का मन कर रहा है. But I'll tell you a favorite online delivery place that I really like. It's Walter's Burgers, which is it's a cloud kitchen, so you can only get it via Zomato. The best burgers I've had, guys. Like and What's it's the a non-paid I will- advertisement. Walter's. I will have to take some from Walter's Burger. I'm gonna get take you guys. in this Done. particular one, China suburb, for the best street Yeah? Chinese. It's a cloud again. I love street Chinese. Oh my Indian God, Chinese. amazing. घर पे मंगवाओ और ये that is- वानी के किक है ना, खुल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है फिटनेस देख के कि यार। इस तरह से। Fries and burgers is my weakness, and I don't. I'm not trying to advertise here, but I do indulge in Maggie, and I
know it's not healthy. So I will not say अरे खाना चाहिए or anything. But I also I like chips. I like Maggie. कह रहा हूँ मैगी हेल्दी नहीं है, मैगी इमोशन है. इमोशन है. मैगी इज अ फीलिंग. And मैं बहुत अच्छी मैगी बनाती हूँ. Like my mother tells me, I have tried. The house help has tried. Never did you get it. But if I make it and then bring it, by the time it reaches, then you cold. should चलेगा खा ले. set ना. खा ले. मैगी में लगता क्या है? कोई- एक पैन और एक नहीं यार, emotion. The right energy goes into it. I think that cooking is an art where I feel like the energy is it transfers into your food. No? You cook will come. या विल कम. सिर्फ मैगी खिलाऊंगी. हाँ सिर्फ मैगी. हाँ मतलब प्रोसेस क्या रहता That I है can do. नॉर्मल वही 2 मिनट वाली या नहीं, मैं अपना प्रोसेस नहीं बताऊंगी. मैं तो नहीं बताने वाली. शो में बात जो है वरदान बलिदान एंड मोल चुकाने की होती है. अगर आप लोगों से मैं पूछूं कि ऐसा कोई वरदान जो आप मांगना चाहते हैं रियल लाइफ में. एक ऐसा वरदान आई थिंक कि आप अपने आप को प्रिजर्व करने के लिए, अगर मैं इतनी थिक स्किन्ड हो जाऊं कि मुझे किसी के कुछ कहने से अच्छा, तो मुझे एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं खुद की बिगेस्ट क्रिटिक हूँ. कोई अच्छा बोल भी दे तो मैं फिर भी उसमें नुक्स निकाल लूंगी. या बट आई हैव टू एडमिट कि मैं पहले से काफ़ी बेहतर हो गया. आई एम नॉट सो हार्श ऑन माई सेल्फ एनी मोर. बट हाँ, लेकिन कोई बुरा बोले, आई एम ऑन द जर्नी एंड इन द प्रोसेस ऑफ ट्राइंग टू बिकम रियली थिक स्किन्ड कि मेरी नींव नहीं हिलनी चाहिए. बफलो स्किन होता है ना कि पानी डाला और फिसल गया नीचे. यू नो लाइक दैट दोज नैनो पार्टिकल वो आता है ना सोफे पे आप डाल दो फैब्रिक पे कि वाटर रेजिस्टेंट हो जाता है. तो आई वांट टू बिकम दैट रेजिस्टेंट कि किसी के भी कुछ बोलने से कुछ फर्क ना पड़े. वानी यार वरदान मांगना हो ना. I think just the ability to fulfill desires and bring joy and happiness to my loved ones in every way possible. I think I just कि उनकी wish है, उनका desire है, जो इतनी able हो जाऊं कि मैं fulfill कर सकूं सब. You know, इतना बस भगवान दे दे कि जो लोग मेरी लाइफ में इतनी खुशी लाते हैं, मैं उनको उनके desires उनको खुशी दे सकूं वापस. Just that ability. वरदान की बात हो रही है वानी. कोई वरदान चाहिए ना कि मैं मेरे रिसोर्सेज इतने हो कि वो कहते हैं ना हाथ देने के लिए हो, कुछ ना कुछ हो सबके लिए. सो आई थिंक दैट आई जेन्युइनली वांट टू बी हैव इनफ टू बी एबल टू गिव ऑल दैट टू एवरीबडी हु मीन्स समथिंग टू मी. वेरी नाइस. सेम यार, मुझे भी अपनी मतलब अगर वरदान मांगना हो तो आई वुड आस्क फॉर फैमिली यार. लाइक जितना दे सकूं मैं, जितना टाइम ज़्यादा स्पेंड कर सकूं. और क्योंकि उन्होंने बहुत बलिदान दिए, तो अब मैं सारे बलिदान उनके लिए वरदान उनके लिए मांगना चाहूंगा. No, I remember. Sorry, I'm cutting. Actually, you say it first and then I'll say. Please. No, because he's just said it ना कि उन्होंने इतने बलिदान दिया. It's so relatable. Yeah. I remember my mom, and this is my sister was getting married, and my brother-in-law Vikram, he's half Indian, half Dutch. So वो इंडिया आते थे, अब मिलते थे, and then of course marriage के बाद they were going to move after the wedding. They'd move to Holland, Netherlands. And my mother, and this was when she was 16, 17 ki thi, when they were dating or whatever. My mother used to take her in the car like to South Delhi, from North Delhi to South Delhi after school, and I would sit and do my homework in the car while she was getting her Dutch lessons so that she doesn't feel lost in Netherlands. And now that she's so able that she's done her MBA in Dutch language and everything. She's very, very bright. But I remember me and my mother sitting under a tree, hot peak summer, and I would be doing my school homework in the car, and my mom would just be sitting and waiting for 2 hours so that my sister could, you know, manage her life ahead. And these things na aisi bahut instances hote hain, but you remember, and some things just stay with you. And yeah, I think someday if I can just give her every happiness under the sun. Yeah. एक छोटा सा सेगमेंट है जो हमें कहा गया करने के लिए, लाइक कि हु इज मोर लाइकली टू, ओके, सो हु इज मोर लाइकली टू फॉरगेट लाइंस ऑन सेट? Nobody. Nobody. We're very efficient that ways. Who is more likely to flirt with co-actors? I can't flirt with anyone. I need some tips. ये नहीं करता है, उसकी तरफ मत देखो. वह ये बहुत नहीं भी नहीं करता है, वो भी नहीं करता है. बहुत बोरिंग किस्म का है ये.
Sorry, boredom is another name. Anger issues के साथ साथ boring भी. Oh, it's back again. आज कल एंगर था, आज बोरिंग हूँ, फ्लर्ट भी नहीं करता हुआ. कुछ नहीं करता, सिर्फ गुस्से होता है. ये क्या है मुझे नहीं पता. नहीं, ये ऐसा दिखाता जरूर है कि आपका बहुत सबसे बड़ा फैन है. अब उसको आप फ्लर्टिंग दिखाऊंगा कैटेगरी क्यों? में मैं मुझे हूँ. नहीं पता, आई डोंट नो. यार देखो इस शो में टाइम ही नहीं है. Who is more likely to check their phone between Me. every shoot? Me also. I'm very bad with it. I want my phone. I've seen him. झूठ बोल रहे हो I've यार आप seen लोग. But Vaibhav also does it. He does it. Vaibhav also I'm does the it. only one who can just sit in peace and stare somewhere endlessly. But I use it mostly in between to block the noise and just be with my music. तो मैं म्यूजिक गाना सुनने के लिए, ताकि मैं अभी इंटरैक्ट नहीं करना, गाना सुनना है. सेट पे फर्स्ट कौन आता था? फर्स्ट यस, सेट ऑल पे टाइम जो होता था वो आते और सारे के मुताबिक. लड़के हमेशा बाद में आते हैं लड़के. क्योंकि लड़कियों को टाइम ज्यादा लगता है. तो ऑफ कोर्स अगर हम दोनों की बात करें तो सेट पे पहले, सेट पे यस सेट पे आप लोग में इन फ्रंट ऑफ द कैमरा व्हेन वी आर अबाउट टू रोल, यस, आई थिंक हम सारे टाइम पे रहे. सभी आते थे. कभी ऐसा ऐसा कोई डिले नहीं हुआ. सब कोई डिले नहीं था. ओके. और सेट पे सबसे फूडी, अच्छा पता ही चल गया. सबसे इट्स जस्ट फूडी द ऑपोजिट ऑन सेट. एक्चुअली सेट Right. पे जब काम करती हूँ तब रेजिस्ट करती हूँ, क्योंकि तब एक विजुअली आपको, इट्स अ विजुअल मीडियम, तो यू हैव टू मॉनिटर योरसेल्फ इन योर डाइट. आई हैव टू शेयर वन बस प्लीज. एक इंसिडेंट है जो आई थिंक वानी के साथ हुआ है. हमने शूट कर लिया एंड आई वाज आल्सो गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन. शी वाज आल्सो लाइक जिम में काफ़ी मेहनत, खाना दोनों की डाइट में था नहीं. जब शूट ख़त्म हो गया तो मैं कभी ये सब किया नहीं है, तो मेरे लिए बहुत नया था. सो ये कर चुकी हैं तो इनको आइडिया है कैसे. जब शूट ख़त्म हो गया आई वाज वेटिंग कि अब आया खाने का टाइम, तो अब खाएंगे. आई थिंक आई वाज इन गोवा, आई रिमेंबर वी वर डूइंग सम पॉटरी थिंग ओह यस. एंड आई ब्रॉट croissant फॉर हर. बहुत ही प्यारी जगह से मैं लेके आया था. मैंने बोला यार ये croissant मैं आएगी तो मैं दूंगा, हम लोग. आई ऑफर्ड द croissant, शी सेड नहीं यार वो मैं नहीं खाऊंगी. मैंने बोला क्यों, और मैं खा रहा हूँ. नहीं अभी शूट खत्म हो गया है, पर आपको रखना पड़ेगा उसके बाद, ताकि आपको फिर से जीरो से नहीं शुरू करना पड़े. एंड फ्रॉम दैट डे एंड दैट वाज वेरी इंस्पायरिंग एंड यार मैं खा रहा हूँ यहाँ पे इतना सारा, ये मैं गलत कर रहा हूँ क्या? नहीं, बट चीट इज अलाउड. आई थिंक मेरा चीट डे हो गया होगा. चीट डे नहीं था वो, मैं खा रहा था लाइक यार, और शूट खत्म हो गया था. आई वाज लाइक अब मुझे मेंटेन क्या करना, अब तो शूट खत्म हो गया. बट द थिंग इज दैट यू हैव टू मेंटेन इट. राइट. सो या मेरा क्या होता है ना, अगर मैं छोड़ दूं डिसिप्लिन तो वापस लाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है. वो सबके लिए प्रॉब्लम है. तो फिर एक बार लेट गो कर दिया तो इट्स लाइक इनर्शिया. Hmm. You keep the ball rolling. ठीक है. लास्ट, हु इज मोर लाइकली टू रिप्लाई ट्रोल कमेंट्स? I want to sometimes, but I don't, because then वो जाग जाती है ट्विंग बल्ब की. You're better कितनों than को this. पहली बात Be तो dignified. किस को रिप्लाई करोगे आप, क्योंकि Yeah. मैक्सिमम तो सिर्फ वही होता है. तो why invest and get That does exhausted? mean sometimes people really get onto my nerves. Like, and I have actually gone to their profile to check who this person is. 1 follower, 3. So I'm assuming they're bots. Yeah. Most of, Yeah. and Yeah. कौन bots मेरे यहाँ पे भेज रहा है? क्या हो रहा है? But I still like, I'm so close, I refrain. Like the first Yeah. thought is I want to reply to this. I want to person, but slap then throw shoe at them. But then the like, better me emerges. Who's going to indulge And I'm like, in okay, this? Yeah. be a better human being. Yeah. Be more dignified. Be more. Noise Be cancellation. indifferent. Be indifferent. But yeah, Noise sometimes cancellation. some people really piss you off. Some people still get onto my nerves. Huh? And then I'm like, अच्छा चलो, okay, I identify with this emotion. ये कहीं use कर सकती हूँ. This anger and this frustration. I can box somebody. But some people really know how to. And they're just, कौन है, क्या है? I genuinely check out their profiles, and there are times I'm tempted कि मैं इनको story पे डाल दूँ और लिख दूँ उनका comment just to flash and ensure that the world knows what this person and their identity is all about. You don't want to shame them, put them to shame, but how many? किस को, like Surveen said, कितनों को? कितना को यार. Endless. नेग्लेक्ट कर दो, सबसे बेस्ट वे है. ओके, बातें तो काफ़ी करनी है पर टाइम की कमी है. थैंक यू सो मच. Thank you so much. जैसा कि मैंने कहा आप लोगों को स्टार्ट में कि सचमुच आपको देखकर मुझे शुद्ध प्यार हुआ था. सचमुच मुझे आप में फाइटर दिखता है और आप तो मेरे घर में घुस गए भाई साहब. थैंक यू. मैं निकलो. Thank you so much. नहीं, आप बने रहो, आई गेस ये ज़रूरी है.
थैंक यू सो मच। Thank you Thank so you. much. Thank you Thank so you. much. Thank you. Thank you. So sweet. So Very nice to sweet. see you. This was a lovely interview.